हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द टेक एकेडमी। बेटा, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेल्फ और स्ट्रेस मैनेजमेंट को। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है और स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है। एंड देन ये जो टॉपिक है वो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज उनका 18 मार्च को एग्ज़ाम है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इसके एमसीक्यूज उस पेपर में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। वैसे तो ये जो सेल्फ और स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये सभी एजेस के लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट हमारी लाइफ का हिस्सा है और वहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। सो जस्ट स्टार्ट, व्हाट इज़ स्ट्रेस। सर, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो स्ट्रेस है वो हमारा होमवर्क हो सकता है, जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो स्ट्रेस है, या हमें कुछ चीज़ याद नहीं होती या पनिशमेंट मिलती है तो वो स्ट्रेस है। तो एग्जैक्टली हम जो स्ट्रेस समझते हैं वो फिजिकली स्ट्रेस को समझते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई पेन है तो उससे हमें स्ट्रेस हो सकता है। यस, ऑब्वियसली स्ट्रेस हो सकता है उन चीज़ों से, बट स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है वो कुछ और ही कहती है। अगर मैं एक एम्प्लॉय की बात करूँ तो जो उसका ऑर्गेनाइजिंग टाइम है, जो उसका कंपनी टाइम है, कि वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना वक्त गुजारता है, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहता है कि मेरी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रेस है। अगर वो अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स तक नहीं लेकर के जा पाता है तो वो कहता है कि मैं एक स्ट्रेस में हूँ। क्या स्ट्रेस रियली हमारी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट्स करता है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ थॉट ऑफ ए पर्सन। यस, ऑब्वियसली इट इज जस्ट अ थॉट. It is a type of emotion, thoughts and behavior in various content. After this, stress, how do you feel that you are in the stress? So when you feel anxiety, unmet expectations, failures, fear and the situations, you are not in your control. You feel stress. Obviously, जब हम अपने कंट्रोल में नहीं होते, हम अपना आपा खो देते हैं, ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हैं जो अनएक्सेप्टेशंस वाली हों, अनमीट एक्सेप्टेशंस की तरफ चले जाते हैं, या फेलियर को फेस करते हैं, फियर फेस करते हैं किसी चीज़ के होने और ना होने का, एंजाइटी फील करते हैं, अलोन फील करते हैं। ऑब्वियसली उस कंडीशन में हमें स्ट्रेस हो सकता है। इज इट इलनेस? क्या स्ट्रेस कोई बीमारी हो सकती है? ऑब्वियस, स्ट्रेस बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। स्ट्रेस एक कॉज है डिजीजेस का, जो हमारी मेंटल हेल्थ पर, हमारी फिजिकल हेल्थ पर, हमारे बिहेवियर, इवन हमारे कैरेक्टर्स को भी चेंज कर सकती है। एंड स्ट्रेस इज पेनफुल नाउ डेज. इट कैन बी इफेक्ट पीपल एट वेरी अर्ली एज. इट लीड्स टू एडिशंस, लोनलीनेस, मैनरिज्म, हेडेक, न्यूसेस, हर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स एट द वेरी अर्ली एजेस। और ये जो प्रभाव कर रहा है अभी जो स्ट्रेस है वो छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करना है। एंड दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द थिंग्स हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस इन दिस वीडियो. It is very simple, maybe depends on you. If you knows how to handle the stress, you will be definitely handle your stress very easily. And there are some techniques to handle stress. So these are very common. Vacation with friends, go there and spend some time with your friends, eat healthy diet, do physical exercise, do meditation in morning, do natural walk, हेल्थी स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव थॉट तो बहुत कमाल की चीज़ है। एंड देयर आर सर्वल टेक्निक्स आफ्टर द लॉट ऑफ थिंग्स. बी अवेयर दैट यू आर इन स्ट्रेस. जब भी हम स्ट्रेस में हैं तो उस स्ट्रेस के रीजन्स को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि अभी हम धीरे धीरे स्ट्रेस ले रहे हैं. कीप अवे फ्रॉम द नेगेटिव थॉट्स. जब भी माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आता है तो उससे दूर रहें, इवन अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स की तरफ लेकर के जाएं. टेक योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजंस. ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम इंडिपेंडेंट पीपल हैं, हम जो भी कर रहे हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेंगे, दूसरे पर ब्लेम नहीं लगाएंगे. तो ये भी एक स्ट्रेस को हैंडल करने की सिचुएशन है. थिंक ओनली पॉजिटिव एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज द कॉजिंग यू स्ट्रेस. जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि स्ट्रेस कहाँ से हमें मिल रहा है, अगर आप इसका सोर्स निकाल लेते हैं तो ये भी एक टेक्निक है. व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस. सो अभी हमने जो बात की है वो स्ट्रेस से रिलेटेड बात की थी. अभी
हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। अगर लोगों को सेल्फ अवेयरनेस के बारे में अवेयरनेस होती है, अगर अपने बारे में जानकारी होती है, तो जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, लोनलीनेस है, हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। एंड द सेल्फ अवेयरनेस, व्हाट इज इट? तो सेल्फ अवेयरनेस मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ वंस पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेस, वीकनेस, थॉट्स, बिलीव्स, इमोशंस एंड मोटिवेशन. You think about your decisions, goals and behavior and work on them. Self-aware become you more confident, innovative and a good leader. Obviously जो व्यक्ति अपने थॉट्स के बारे में जानता है, वो किस चीज़ में बिलीव करता है, उसके इमोशंस कैसे हैं, मोटिवेशन कैसा है उस व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व को लेकर के, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो किस तरह के स्ट्रेसेस को फेस कर चुका है या कैसे स्ट्रेसेस फेस कर रहा है, अगर इन सभी चीज़ों के बारे में उसे पता है तो डेफिनेटली ये टर्म्स सेल्फ अवेयरनेस के अंडर ही आएगा. तो जो व्यक्ति अपने डिसीजंस को सेट करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं, अपने बिहेवियर को पॉलिश करते हैं और वो अपने ऊपर काम करते हैं, डेफिनेटली दे बिकम अ गुड लीडर. And there are some stairs, not obviously on the order, they are the some in random, जैसे कि self awareness, self management, responsibility, time management, adaptability, right? So each one of them we will discuss further in this video. And the advantages means pros of self management. So what are the advantages of the self management? If a person is doing the self management and doing the practice over the self management, it helps to perform better whether you are in school or you're on work. And what in if case in lack of self management, a person always trapped in conditions, वो मुसीबतों में फंस जाएगा, सिचुएशन में फंस जाएगा और he or she become इरिटेटिंग पर्सन फॉर अदर्स. उसका बिहेवियर लोगों को समझ में आने लगेगा कि वो व्यक्ति अगर स्ट्रेस में है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो लोग उसे समझ जाएंगे. एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस? सो दिस इज द वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो सेल्फ अवेयरनेस है, क्या इसके कोई टाइप भी होते हैं? क्या हम इसको किसी एक फंडामेंटल टिप्स से समझ सकते हैं? देन ऑब्वियसली. सो देयर आर द टू टर्म्स. And there are the two types of the self-awareness. The first one is internal self-awareness and second is the external self-awareness. And the internal self-awareness is about how we see our values, our passion, aspiration, thoughts, feelings, behavior, strength, weakness and impact on others. क्या हमारी बातों का, हमारी स्ट्रेंथ का, हमारे बिहेवियर का, हमारे पैशन का, हमारे एस्पिरेशंस का लोगों पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर इसके बारे में मैं खुद अपने आप से बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस है. अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ भी पॉइंट्स आपके मैच करते हैं तो डेफिनेटली आपका इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर आप खुद की चिंता करते हैं, अगर आप खुद से लव करते हैं, अगर आप अपनी वैल्यूज़ को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू आर इन द इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस. And what about the external self-awareness? It is about how others people perceive you. आपको किसी व्यक्ति ने टोक दिया, आपको उसके बारे में पहले पता ही नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने बताया कि आप ऐसे लग रहे हो, आपका बिहेवियर आज ऐसा रहा, आप आज आपने इस तरीके का डिसीजन लिया. सो द पीपल्स who are taking action on you, who are awareing you, who are talking about you, जो दूसरे लोगों से आपको अपने बारे में पता चलता है और ये अटेंशन होता है, राइट? इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस हम अपना खुद का अटेंशन लोगों तक लेकर के जाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस में बाकी सारे लोग हम पर अटेंशन करते हैं. एंड द सेल्फ बिलीव एंड द सेल्फ केयर आर वंस मोर वेरी इंपॉर्टेंट. द सेल्फ केयर, सेल्फ कंट्रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव थॉट्स, लव टू योर सेल्फ आर वेरी मोस्ट एंड द हेल्पफुल टर्म्स. नाउ वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की जिम्मेदारी. जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है और उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. एवरीवन शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर टास्क, डिसीजंस एंड बिहेवियर. तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी हमें खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. हम कोई भी काम कर रहे हैं पहले उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेंगे, उस पर जो डिसीजंस हैं उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेंगे. एंड द बिहेवियर है हमारा आफ्टर द कंडीशंस, वो भी हमारी ही जिम्मेदारी होगी. सो इट मीन्स वॉट एवर यू डिड और यू डू, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, इट इज़ वंस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो द मीनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट पर्सन, व्हाट इज इट? सो इंडिविजुअल इज अवेयर or awareness of his feeling and characters
and correct his mistakes without looking for excuses and does not require supervision to complete the task. Do work best of his ability. This means you are an independent person. आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आपको किसी से कोई शिकायत नहीं करनी, कोई व्यक्ति आपको देखने के लिए नहीं आ रहा है और अपन में खुद की गलतियों से सीखते हो, तो डेफिनेटली आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हैं. एंड व्हाट इज द एडेप्टेबिलिटी. तो जब आप एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति बन जाते हैं तो आपके अंदर एबिलिटी जन्म लेती है. वो सारी चीज़ों को आप एडेप्ट करते हो, आप चैलेंजेस एडेप्ट करते हो, सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाते हो और ऑब्वियसली यू विल डील विद द कंडीशंस. इट हेल्प टू क्विक रेस्पॉन्स टू सडन चेंजेस. आपको बहुत सारे लोगों से कुछ पूछने की और बताने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज यू नोज कि आपने जो काम किया है वो कितना हेल्पफुल हुआ, उसमें क्या गलती रही, उसमें क्या चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है. यू नोज वेल. You keep calm in case these wrong and think the alternate solutions. This is basically because of the adaptability. Be an independent person is a good habit. Obviously, जब हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों को खुद फील करने लगते हैं. वो कहते हैं ना, अपने पैरों पर खड़ा होना, बस बेटा वो यही है कि इंडिपेंडेंट पर्सन बनना. And want to take your own credit. They don't care about others. They don't like work in team. और दे डोंट नो हाउ टू टेक क्रेडिट ऑफ टास्क. बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके बीच में रहते हैं, वो थोड़ा काम करते हैं लेकिन क्रेडिट बहुत सारा ले जाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो किसी और के साथ में टास्क करते ही नहीं, वो खुद का अपना टास्क परफॉर्म करते हैं. एंड ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल टास्क एंड विद द कलीग्स ऑल आर मोर ऑफ डूइंग वर्क इन विच यू टेक क्रेडिट. इट इज़ योर एबिलिटी. Understand your emotions, understand your behavior and the finding out of the shortcoming. Rationalize means make relation decisions. वो सभी डिसीजन जो सभी के लिए अप्रोप्रिएट हों. Do the practice, think before speak, be focused on your decisions and understand that competitions are not always for win, right? And advantages क्या हैं सर? Working independently के boosts self-confidence, make the person self-reliant, make the person emotionally independently, make decisions making an easy task, increase self-value and self-esteem, and many more. What are the skills required to be the work independently? Resourcefulness, self-motivation, organizational skills, multitasking ability, and that discipline is most important. And the last, there are the SMART key terms. S means specific, make goals clear and specific. M for measurable, define measurable assessments. Achievable, confirm your goals are achievable. So, and R, relevant, verify your goals are realistic, and time bound, set up a time bound plan. And thank you very much for this video. Hopefully you interested this and keep watching it.